Niscot Agnel Radio। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट साजन और मेरे साथ है निशिकांत। आप सुन रहे हैं इनर वॉइस रेडियो। अरे सुनिए तो, क्या आप जानते हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूं, आज पेरेंट्स डे यानी कि माता पिता दिवस। श्रोताओं, आज के इस खास कार्यक्रम में हम समीर के द्वारा माता पिता के बारे में एक कविता सुनेंगे। उसके बाद हमारे साथ होंगे आज के हमारे खास मेहमान, एक माँ और एक पिता, मिसिस अमला टीचाको एंड मिस्टर दीपक। इनसे बातचीत करने से पहले सुनते हैं कविता समीर के द्वारा। आइए समीर जी। धन्यवाद निशिकांत। आपने आज के इस विशेष कार्यक्रम में मुझे माता पिता दिवस पर एक कविता श्रोताओं को सुनाने का सुनहरा अवसर दिया है, तो मैं श्रोताओं को सुनाना चाहूँगा माता पिता पर आधारित यह कविता। माता पिता को नमन। माँ की ममता, बाप का प्यार, इनसे सुंदर नहीं कोई उपहार। संग उनके जब जीवन चलता, हर राह पर दीपक सा जलता। माँ की गोद स्वर्ग से प्यारी, पिता की छाया सबसे न्यारी। कभी डांटते कभी समझाते, हर मुश्किल में साथ निभाते। नींदें अपनी बेच देते हैं, सपने मेरे सच कर देते हैं। कभी शिकायत नहीं करते, मेरे लिए हर दर्द सहते। उनका त्याग ना शब्दों में आए, उनकी मूरत दिल में समाए। हर दिन उनको समर्पित हो, आज का दिन तो विशेष हो। वाह, क्या कविता सुनाई आपने। यह कविता हमारे श्रोताओं को जरूर अच्छी लगी होगी और इससे कुछ प्रेरणा अवश्य मिली होगी। आइए अब हम सुनते हैं एक माँ का अनुभव। मैम, we welcome you to this special program and we would like to know from you how you identify yourself in the role of a mother and the challenges you face. I identify myself as a mother who is constantly striving to balance two deeply fulfilling yet demanding roles, which I believe is to nurture my 1-year-old daughter and shaping young minds in the classroom. Motherhood, for me, has become a journey of transformation. It is not just about caretaking. It is about growing emotionally, becoming more patient, resilient, and intuitive. For me, one of the biggest challenges is the emotional tug-of-war that is the guilt of leaving my daughter at home while I teach and the mental load of carrying work responsibilities back home. Time management is another hurdle. My day begins early and ends late, trying to ensure I give my best to both my child and my students. There is also the pressure maintaining professional efficiency while navigating sleepless nights, teething faces, and unexpected fevers. But amidst all this, I believe motherhood has made me more empathetic and efficient. I'm always thankful to God for the immense support I receive at Niscot. My colleagues and the institution have been incredibly understanding and flexible, which has helped me to sustain both my career and motherhood without having to choose between the two. I believe it is this support system that makes it possible for me to grow in both roles, as a mother and a teacher. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your words of experience. Indeed, it's inspiring and enriching. Thank you for letting me a part of this interview. श्रोताओं, अब हम पिता की भूमिका के विषय में बात करेंगे, एक पिता के द्वारा। आज के इस खास कार्यक्रम में मिस्टर दीपक जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जैसे कि आप पिता हैं, पिता होने के नाते परिवार को पालने के लिए किन किन चीज़ों की या बातों की ज़रूरत होती है, क्या आप हमारे श्रोताओं को अपने जीवन के अनुभव को साझा करेंगे?
एज ए फादर मैं अगर अपनी फैमिली को अगर मैं अपने बच्चों को अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं देखना चाहूँगा कि वो अपने जीवन में एक कामयाब और टैलेंटेड हों और वो खुद से जाने क्या सही है क्या गलत है। मैं बताऊं कि ये गलत है इससे जाने या खुद से वो फैसला करें, वो इतने सक्षम हो कि वो खुद से फैसला कर सके कि पापा ये गलत है और ये सही है। और आजकल जो मुझे जो समस्या जो आती है बच्चों को, जब मैं देखता हूँ तो उनके हाथों में फ़ोन है। और जैसे कि लॉकडाउन में स्कूल सारे ऑनलाइन हो गए थे तो उस वजह से बच्चों का फ़ोन स्टार्ट हुआ था, बच्चों के हाथों में फ़ोन देना कंपलसरी हो गया था। अब वो अभी भी वो चल रहा है। जब मैं उन्हें देखता हूँ कि वो हर वक्त फ़ोन पे हैं, इंस्टाग्राम चलता है, फेसबुक, बहुत सारी चीज़ें उनकी चल रही है और उनको मॉनिटरिंग करना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं ये एक बड़ी समस्या है, वो इंटरनेट में किस से कैसी बातें कर रहे हैं और क्या वो देख रहे हैं, कैसे उनके दोस्त हैं, उनसे ये एक बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि इसके लिए क्या निकालें, क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। एट द एंड मुझे ये लगता है कि बच्चे के हाथ में फ़ोन तो है और लेकिन वो मेरे सामने है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने कहा कि मैं पापा नीचे खेलने जा रही हूँ और फिर पता चला कि वो घर के बाहर थी और बाहर से ही सीधे मार्केट में चली गई। तो मुझे वो एक अलग डर रहता है कि बच्चा कहाँ गया, तो इसलिए मैं अलाउ कर लेता हूँ कि फ़ोन बच्चे के हाथ में है, मेरे सामने तो है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें हैंडल करने की और बच्चों की नीड है, ज़रूरतें हैं, समस्याओं का तो अंत नहीं है। लेकिन मैं एज ए पेरेंट मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सक्षम बने और एक सच्चाई में, ऑनेस्टी में बढ़े और ये दुनिया की चकाचौंध चमक इससे बचे और अपने आप को सही लीक पे और सच्चाई पे, मैं कहता बच्चा मेरा सच्चा बने। अगर उसके पापा गलत है तो वो कहे पापा आप गलत है, मेरा इसलिए फेवर नहीं ले कि मेरे पापा हैं। और मैं बच्चों का भी मैं इसी तरह से ट्रीट करता हूँ कि अगर वो गलत हैं तो गलत है, इसलिए नहीं कि मेरे बच्चे हैं इसलिए सही है, नहीं। तो वो सच्चाई, वो ऑनेस्टी मैं अपने बच्चों में देखना चाहता हूँ। मिस्टर दीपक जी, धन्यवाद आपके इन अच्छे विचारों के लिए। हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं को अवश्य प्रेरणा मिली होगी। हाँ दोस्तों, हम माता पिता के प्रेम और त्याग को शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकते हैं। महान है उनका प्रेम, महान है उनका त्याग। आशा करते हैं यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। इनर वॉइस रेडियो सुनते रहें और सदा माता पिता का आदर करते रहें। नमस्कार। नमस्कार।